हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्शन को और आज हम जानेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन होता क्या है कि जब लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है एयर को एक मीडियम मान लिया है और वाटर को दूसरा मीडियम मान लिया है। मीडियम कोई सी भी हो सकती है जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम एक डिफरेंट मीडियम कहते हैं। ठीक है, और लाइट के केस में हम इसको डिफाइन करते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। ठीक है, ऐसा पाथ जिसे लाइट ट्रेवल करती है जिस पाथ में, उसे हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। लाइट के केस में हम ऑप्टिकल लगा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल रेयरर मीडियम ऐसा मीडियम जहाँ पर जो लाइट की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सपोज आप मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट जा रहे हैं तो आपने देखा कि मार्केट में आज क्या है, काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब आपको होगा क्या कि चलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ जगह पे जाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा या आपकी स्पीड क्या रहेगी, काफ़ी स्लो रहेगी, आपको चलने में परेशानी होगी। ठीक है, लेकिन ठीक इसी का उल्टा जब आप मार्केट से वापस आ रहे हैं, आपने देखा कि भीड़ क्या है, काफ़ी कम हो गई है, तो अब आपको क्या होगा, चलने में ज़्यादा आसानी होगी और आप अच्छा फील करेंगे क्योंकि आपकी स्पीड भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लोग कम है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यही होता है लाइट के केस में भी दोस्तों। जब लाइट किसी भी रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रेयरर मीडियम का मतलब आप समझ सकते हो कि जिसकी डेंसिटी क्या हो, कम हो, और डेंसर मीडियम जहाँ पर पार्टिकल्स क्लोज हो या भीड़ ज़्यादा हो, मतलब जैसे हम इसके केस में एग्जांपल में कंसिडर कर रहे हैं। तो लाइट का भी क्या होता है, स्पीड में डिक्रीमेंट आ जाता है जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है। ठीक है, तो इसी से हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। अब अगला जो सेकंड आता है कि ठीक है, लाइट रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, हम समझ गए। तो उसकी डायरेक्शन में चेंज कैसे आता है? ठीक है, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो इसे भी हम एक एग्जांपल के रूप में समझेंगे। ठीक है, सपोज करो आपका एक दोस्त है। ठीक है, आपने अपने दोस्त से कहा कि हम कल स्विमिंग करने जाएंगे। तो आपके दोस्त ने कहा ठीक है हम चलेंगे कल स्विमिंग करने। लेकिन बाद में आपने दोस्त ने रियलाइज़ किया कि मुझे तो स्विमिंग आती ही नहीं है। तो फिर आपने बोला कोई बात नहीं कि मैं आपको स्विमिंग सिखा दूंगा कि स्विमिंग कैसे करते हैं। ठीक हो गया। तो अगले दिन क्या हुआ, दोनों स्विमिंग करने गए। ठीक है, अब स्विमिंग करने गए तो सपोज करो आपका दोस्त पानी में तैर रहा है और आप तैर के अभी बाहर लैंड में हैं। ठीक है, हमने कैटेगराइज कर दिया, इसको लैंड मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, वाटर मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका दोस्त तैर रहा है और आप क्या हो, लैंड में हो। तो आप सडनली रियलाइज़ करते हो कि आपका दोस्त क्या है, डूब रहा है पानी में, उसको तैरना आता नहीं है, तो क्या हो रहा है, डूब रहा है। तो आप यहाँ से कहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं आ रहा हूँ। तो अब आप क्या करोगे कि सबसे जो, क्योंकि आपकी स्पीड क्या होगी, लैंड में काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो आप कितने पाथ से जा सकते हो, आप इस रास्ते भी जा सकते हो, उसके पास पहुँचने के लिए इस रास्ते भी जा सकते हो और इस रास्ते भी जा सकते हो। लेकिन आप क्या चाहोगे कि उसके पास सबसे जल्दी पहुंचा जाए, और वो कब होगा, जब आप लैंड में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें और वाटर में सबसे कम। तो अब आप ऐसे रास्ता चूज़ करोगे जो कि उसके सबसे क्लोज पहुंचा दे, हम जब इसमें दौड़ें और पानी में उसके सबसे करीब पहुंच जाए। ठीक है, तो आप एक स्मॉलेस्ट पाथ चूज करना चाहोगे लैंड में एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि लैंड में आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो ठीक हो गया, आपने कहा कि मैं ये पाथ कंसिडर करूँगा और आप पहुँच गए अपने दोस्त तक। जब आप इसके नॉर्मल खींचोगे तो आप पाओगे कि ये सेम क्या हो रहा है, जब आप लैंड से या एयर से वाटर में जा रहे हो तो आप इस नॉर्मल की ओर टूवर्ड्स हो जा रहे हो। तो सेम केस होता है दोस्तों लाइट के साथ। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, और ऐसा क्यों होता है आपने इस एग्जाम्पल से समझ लिया। तो दोस्तों जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा उसे हम लाइट के केस में फेरमैट्स प्रिंसिपल कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग होता है, सपोज करते हैं हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, और एक लाइट बीम है जो ए से बी की ओर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो अब क्या कर सकती है, लाइट बीम ए से बी की ओर किसी भी पाथ से जा सकती है। लेकिन फेरमैट्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, लाइट वही पाथ
ट्रैवल करेगी उसी पाथ से ट्रैवल करेगी जिसके लिए जो टाइम हो वो शॉर्टेस्ट हो या मिनिमम हो।